नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। आप लोगों को याद रखनी है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। देखिए दोस्तों, भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है, प्रणाली है दोस्तों, वो है अरावली। आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नरोरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में नरोरा में दोस्तों न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, उत्तर प्रदेश के नरोरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है निष्क्रिय गैस की। आप लोग इसे याद रखेंगे, सबसे बड़ी मात्रा में दोस्तों निष्क्रिय गैस जो है वो आर्गन है। आप लोगों को याद रखनी है, आर्गन जो है दोस्तों निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी कि वेसल्स को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी कि वेसल्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा धमनी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को, वेसल्स को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों धमनी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब का एसआई इकाई है। बतानी है दोस्तों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? पास्कल। आप लोगों को याद रखनी है, दाब का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो वो पास्कल। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। हाइड्रोजन दोस्तों, इसे रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन किसी भी रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा हिंद महासागर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वाट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पावर की दोस्तों इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। बतानी है कि ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोजनेशन। जी हाँ दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
हाइड्रोजनेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय दोस्तों भारत की यात्रा की? दोस्तों बतानी है कि कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत की दोस्तों यात्रा की थी? तो सही उत्तर होगा हेनसांग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हेनसांग जो है दोस्तों चीनी यात्री, ये हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत की यात्रा की थी। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा CR दास व मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास व मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खून है। देखिए दोस्तों, बतानी है कि खून कैसा होता है? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क्षारीय। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है खून क्या है? तो दोस्तों खून क्षारीय होता है। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि खून का pH मान कितना होता है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे, खून का pH मान यानी कि रक्त का pH मान कितना होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा की गति किसमें मापा जाता है? हवा की गति किससे मापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि हवा की गति किससे मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा ओनिमोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हवा की गति किसमें मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा ओनिमोमीटर। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी काफ़ी रिपीट होने वाला प्रश्न है। हमेशा दोस्तों रेलवे एग्जाम में रिपीट होते रहता है। प्रश्न है, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। पंपास चारागाह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर दोस्तों क्या करती है? वार करती है। आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। इसे भी आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। लाल ग्रह भी मंगल ग्रह को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बतानी है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सही उत्तर होगा गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? बतानी है दोस्तों कि सल्फर जो होता है वो किसमें आसानी से घुल जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाई सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जो सल्फर है दोस्तों वो कार्बन डाई सल्फाइड में आसानी से घुलनशील है, यानी कि आसानी से घुल जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे भी आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। बतानी है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है गुजरात हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, सही उत्तर होगा अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? दोस्तों बतानी है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आपको एक और फैक्ट्स बता दें, अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आप लोगों को यह भी याद रखनी चाहिए अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी आंत किस जानवर का होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि सबसे बड़ी आंत किस जानवर का होता है, तो सही उत्तर होगा गाय। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि गाय का दोस्तों आंत सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी आंत गाय का होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा पुणे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है एक, बतानी है दोस्तों कि सुपरनोवा क्या है, तो दोस्तों सुपरनोवा एक मरणासन तारा है। आप लोगों को याद रखनी है सुपरनोवा क्या है दोस्तों, तो ये एक मरणासन तारा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण का रूप नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण का रूप नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोहरा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फॉग। फॉग दोस्तों क्या है, अवक्षेपण का रूप नहीं है। आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है? बतानी है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सा है, तो सही उत्तर होगा स्वेज नहर, जो कि दोस्तों मिस्र में है। आप लोग इसे याद रखेंगे, स्वेज नहर जो है दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो मिस्र में है। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमेशा यह भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, तो इसे भी आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो देखिए दोस्तों स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर आप लोगों को याद रखनी है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक नदी के नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक नदी के नाम से जानी जाती है, तो देखिए दोस्तों बंगाल के शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है बंगाल के शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बुजुर्गों का सदन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा राज्यसभा को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि राज्यसभा को बुजुर्गों का दोस्तों सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ
PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के दोस्तों हम जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।